गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस का जो क्वेश्चन होता है 11th क्लास में पढ़ना है और काफ़ी सारे एंट्रेंस में क्वेश्चंस आते हैं जैसे एनडीए और आईआईटी में कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस से। आइए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मॉड एक्स है तो प्लस का एक्स तब लिखते हैं जब ये जीरो से बड़ा है, माइनस का एक्स तब लिखते हैं जब ये जीरो से छोटा है और जीरो तब लिखते हैं जब x इक्वल टू जीरो हो। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस का मतलब है मॉड x जीरो से बड़ा है तो प्लस का x, जीरो से छोटा है तो माइनस का x, जीरो इक्वल टू है तो जीरो लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपको 2 है तो आप देखेंगे कि 2 जीरो से बड़ा है तो यानी कि प्लस का 2 लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है -2, ये जीरो से छोटा है तो क्या लिखेंगे -x, यानी कि क्या मिलेगा +2। ठीक है, तो यही दो कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यहाँ पे 2 है जीरो से बड़ा है तो प्लस का x लिख दीजिए, -2 है जीरो से छोटा है तो माइनस और x लिख दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस होता है। अब इन पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चंस होते हैं इस पे, सॉल्व x स्क्वायर 7 mod x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले गिवन लिख दीजिए x स्क्वायर 7 mod x प्लस 12 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए x स्क्वायर है, मॉड का मतलब भी प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर का भी मतलब प्लस ही होगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड x स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस 12 इक्वल टू 0। आप ऑब्जर्व कीजिए कि p इक्वल टू अगर मॉड x मान लें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल बन जाएगा। ये आपका बनेगा p स्क्वायर 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर का कॉन्सेप्ट होता है कि इसका कोफिशिएंट देखिए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 और 12 को मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन करने से 12 आना चाहिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन से 7 आना चाहिए। तो आपको इसको क्या लिख सकते हैं 4p प्लस 3p प्लस 12 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में समझिएगा, इसको फैक्टर करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों से p कॉमन हो जाएगा, p प्लस 4 और यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, p प्लस 4 इक्वल टू 0। p प्लस 3 p प्लस 4 इक्वल टू 0। p प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और p प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। p इक्वल टू -3, p इक्वल टू -4 और मॉड x इक्वल टू हो जाएगा -3, मॉड x इक्वल टू हो जाएगा -4। किसी भी मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहां से लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे काफी इजीली। आइए हम लोग इसको फिर से समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था x स्क्वायर 7 mod x प्लस 12, तो हमने x स्क्वायर को p मान लिया तो ये हो जाएगा p स्क्वायर 7p प्लस 12। उसके बाद से इसको फैक्टर कर लिया, p कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 4, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 4। इन दोनों में p प्लस 4 सेम है तो 1 लिख लिया, p प्लस 3 1 लिख लिया, इसको 0 इसको 0, -3 -4। अब क्या हो जाएगा, p की जगह मॉड x लिख देंगे और p की जगह मॉड x लिख देंगे और ये नो सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि किसी भी मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है x स्क्वायर -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो आइए गिवन लिख दिया x स्क्वायर माइनस मॉड 5x इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं, मॉड x का स्क्वायर
है ना। लेट p इक्वल टू मॉड x p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 इक्वल टू 0। p स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, माइनस 3p माइनस 2p 6 इक्वल टू 0। p कॉमन, p माइनस 3, p इन दोनों से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में सेम है, क्या सेम है, p माइनस 3 एक में लिख लीजिएगा और फिर p माइनस 2 एक ब्रैकेट में। p माइनस 3 को 0 के इक्वल टू रख देंगे, p माइनस 2 को 0 के इक्वल टू रख देंगे। p इक्वल टू 3, p इक्वल टू 2, मॉड x इक्वल टू 3, मॉड x इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3 और यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। एक तरह से ये कॉन्सेप्ट भी होता है, मॉड x इक्वल टू a हो तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, प्लस माइनस a। इसके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस 3 माइनस 2 फिर 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, हमने एक्स स्क्वायर की जगह मॉड एक्स स्क्वायर लिख लिया, इसको p मान लिया, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, इसको फैक्टर कर देंगे, माइनस 3p माइनस 2p, इन दोनों से p कॉमन हो गया, यहाँ से 2 कॉमन हो गया, ये दोनों सेम है तो p माइनस 3 p माइनस 2 लिख देते हैं। इसको इस साइड भेज देंगे तो 3, इसको इस साइड भेज देंगे तो 2। p की वैल्यू मॉड x है तो मॉड x लिख दिया, यहाँ पे p की वैल्यू मॉड x है तो मॉड x लिख दिया। हमें पता है कि मॉड अगर हटाते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं, यहाँ भी मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे, तो इसके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर मॉड एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। समझिए, सॉल्यूशन में गिवन लिखिए, मॉड एक्स का स्क्वायर मॉड एक्स को p माइनस p माइनस 12 इक्वल टू 0 माइनस 4p, ठीक है, माइनस 4p प्लस 3p, p माइनस 4 p माइनस 4 इक्वल टू 0, p प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ऑब्जर्व करेंगे कि p इक्वल टू 4 आ जाएगा, p इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, मॉड x इक्वल टू 4 मॉड x इक्वल टू माइनस 3। आप देखेंगे कि x इक्वल टू यहाँ प्लस का है तो प्लस माइनस 4, और यहाँ से क्या होगा, किसी भी मॉड की वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, इसलिए आंसर क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 4 और प्लस 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो मॉड एक्स स्क्वायर ले दिया, मॉड एक्स को p मान लिया, उसके बाद फैक्टर कर दिया, और फैक्टर करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि p इक्वल टू 4 आ रहा है, p इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है। p की जगह मॉड x लिख सकते हैं, इस p की जगह मॉड x लिख सकते हैं। ये निगेटिव आ गया तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद से हम देखेंगे कि x की वैल्यू प्लस 4 माइनस 4, तो आपका ये 2 आंसर हो गया। आई होप कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। तो आज के क्लास देखने के लिए थैंक यू।